राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के अलावा आरएलपी ने भी एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा है। राजस्थान में राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां देश के प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो वहीं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात एक कर रखा है। चुनाव प्रसार के बीच रातों की नींद और दिन का चैन हराम है। हालत यह है कि हनुमान बेनीवाल अर्ध रात्रि बाद तक भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इनके द्वारा भाजपा व कांग्रेस निशाने पर है, तो वहीं राज्य में तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत बताकर युवाओं पर विशेष फोकस कर रहे हैं। हालांकि गत 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अनेकों उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आरएलपी महज 3 सीटों पर चुनाव जीत सकी। अब आगे देखने की बात होगी कि मौजूदा 3 विधानसभा के उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी क्या गुल खिला पाती है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत सहित अनेकों मंत्री विधानसभा के उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी कांग्रेस पर हमलावर है और जमकर मेहनत कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रचार के लिए सचिन पायलट को भी चुनाव प्रचार के लिए ले जाया गया था, लेकिन पायलट के समर्थकों में सत्ता संघर्ष के बाद उपजी नाराजगी का असर अभी भी बताया जा रहा है। पायलट समर्थकों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा और आरएलपी दौरे डाल रही है। हालांकि सचिन पायलट गत दिनों हुई चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि उपचुनाव में हार जीत का सरकार पर कोई असर नहीं होगा। फिर भी राजनीतिक में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यह चुनाव बहुत महत्व रखता है। इस बीच बीती रात सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया गया। आइए सुनते हैं उन्होंने सहाड़ा की जनता से क्या कहा। अगर संघर्ष किसी के लिए कर रहा हूँ तो हनुमान बेनीवाल अपनी जवानी के 20 साल जवान और किसान के लिए लड़ते हुए मंत्री पदों को ठोकर मार के इस राजस्थान के मान और सम्मान के लिए लड़ रहा है। आप इस बार वोट की चोट से यह संदेश दे कि सहाड़ा की जनता कांग्रेस और भाजपा की पिछड़े को नहीं है। सहाड़ा की जनता व्यक्ति के पीछे और व्यक्ति बद्रीलाल अच्छा है और पार्टी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बद्री जी को वोट दें। भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ देना। अगर कारोई गांव के अंदर पप्पू वोट मांगने आ जाए, राहुल गांधी को दे देना, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको। और मोदी जी आ जाए, डाल देना। हमारे क्या 2.5 साल बाद कर देंगे, वापिस मांग लेंगे वोट। कोई बड़ा नेता आपके गांव गांव नहीं आएगा। मैं बड़ा नेता अपने आप को नहीं कहता, लेकिन आपका सबसे ज्यादा प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल के साथ है। पहला किसान का बेटा हूँ, खुद की पार्टी बढ़ाई, 3 विधायक आए, एक उपचुनाव बाद में वापस खींचकर का जीता, खुद एमपी बना। और भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरे से गठबंधन किया तो राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर जाके हराया। हराया कि नहीं हराया? तो बड़ा वो होता है जिसके पे जनता की ताकत होती है। नौजवानों, हमारे उधर तो बदलाव हो चुका है पूरा मारवाड़ के अंदर। मेवाड़ की बारी है और मेवाड़ में मैं कोई नया नहीं हूं। कपासन और आसीन के अंदर आपने 2018 के अंदर नौजवानों ने जबरदस्त वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिए थे। सहाड़ा के अंदर उस समय हमने उम्मीदवार नहीं लगाया। मैं आपके बीच आया हूं और मैं लड़ाई राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की नौजवानों के भरोसे लड़ रहा हूं। मुझे इस लड़ाई के अंदर कमजोर मत पड़ने देना। मैं सहाड़ा के हर गांव के अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी आवाज प्रत्येक गांव और ढाणी के अंदर जानी चाहिए। 36 कौम के अंदर आवाज जानी चाहिए। हनुमान बेनीवाल के जो 3 विधायक है, उनमें 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के जीता के हनुमान बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा में ले गया। बसपा पार्टी जो दलितों की पार्टी कहती है अपने आप को, एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक बसपा नहीं जीता पाई। और भाइयों, जब दिल्ली में जरूरत पड़ी
तो देश के कितने किसान के बेटे एमपी होंगे? कोई किसानों के साथ आज नहीं आया। और दिल्ली जयपुर का जो शाहजहांपुर का बॉर्डर है वो 1 लाख लोगों के साथ जाके बॉर्डर भी बंद किया। और 2.5 महीने तक एक सांसद पूरी सर्दी के अंदर आप लोगों का मान सम्मान बचाने, ठंड के अंदर वहां रजाई ओढ़ के पढ़ा रहा। ये मेरी सारी टीम ठंड के अंदर, जब दूसरे नेता 2-2 रजाई ओढ़ के मखमली रजाइयों में अपने परिवार के साथ सो रहे थे, या कोई लंदन था, कोई जर्मनी था, तब हमारे ये बच्चे वहां टेंट लगा के ठंड में बैठे थे। और टेंट के ऊपर आपने फोटो देखी होगी कि कई बार बर्फ जम जाती थी। देखी थी कि नहीं देखी थी फोटो आप? तो वही शाहजहांपुर का बॉर्डर है। वहाँ ये न तो कोई आपके जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई डॉक्टर साहब को तो शाहजहांपुर बॉर्डर का रतनलाल जी को पता ही नहीं होगा, है क्या? इनको तो शाहजहांपुर साड़ा ही नजर आता था। भाइयों, डॉक्टर साहब मंत्री रहे, विधायक में उनकी ज्यादा आलोचना नहीं करूंगा, मैं तो उम्र में बहुत बड़े, लेकिन ये कॉलेज नहीं खुलवा पाए, सड़क, स्कूल, पानी की व्यवस्था नहीं हुई। कैलाश जी भी 2 बार विधायक रहे, दुर्भाग्य से चले गए, अपने बीच नहीं रहे, लेकिन इस परिवार ने भी लंबी राजनीति यहां भी करी। थाने तहसील की दादागिरी भीलवाड़ा और साड़ा के अंदर चलती है। थानेदार और सिपाही जैसे ही आता है लोग घरों में घुस जाते हैं। पूरी गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर पुलिस की, प्रशासन की चल रही है और यहाँ खौफ है। लेकिन आप चिंता मत करो, हनुमान का नाम लेने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। और मुझे जब खुद को देखते हैं तो खौफ अपने आप भाग जाता है। बजाए थे ना कल गंगापुर में डीजे, बजाए थे नहीं बजाए थे? तो फिर और रोड शो भी किया था नहीं किया था? आज भी बज रहे हैं ना, चल रहे हैं ना साथ साथ। तो फिर बदल दी ना व्यवस्था। और क्या अंग्रेजों का राज में क्या था? अंग्रेजों से लोग डरते थे। और भगत सिंह ने जब असेंबली के अंदर बम फेंका, देश के नौजवानों के अंदर गुस्सा आया और वो ऊर्जा भरी, अंग्रेज डरे और भारत छोड़ के भाग गए। भगत सिंह को जेल के अंदर पूछा कि आपको फांसी हो जाएगी, तो भगत सिंह ने कहा मुझे फांसी हो जाए इस बात का मुझे गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। भगत सिंह रहे या नहीं रहे, भारत माता अमर रहनी थी। हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की राजनीति के अंदर जो डर और खौफ, और जो बड़े बड़े नेता घर बैठे वोट का आह्वान करते थे, लोग उनके पैर छूते थे, वो लोगों की तरफ देखते नहीं थे। एक कुर्सी